सभी को जय श्री कृष्णा। जीवन अमूल्य है। अनेकों योनियों से गुजरने के बाद अपने को ये मानव जीवन मिलता है। अपने जीवन में हमेशा ऐसा काम करें ताकि हमें लोग याद करें। परिवार में, समाज में, देश में हमारा नाम हो। हमारा जीवन सुखमय होना चाहिए, जीवन मंगलमय हो, ऐसा हम काम करें। बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, विवेक से, शिक्षा से और अनुभव से, चरित्र से ऐसा काम करें जो अतुलनीय हो, जो प्रशंसनीय हो। हमें ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे जो जीवन में हमें सफलता दिला सके। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ मनुष्य चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हर व्यक्ति विराट है। यदि वह अंतरात्मा को प्रकट करने की शक्ति प्राप्त कर ले, अपनी क्षमता को जागृत कर ले, तो वो जीवन में सफल हो सकता है। जीवन में सफल कैसे हो? पढ़ाई लिखाई करने के बाद यही चिंता बनी रहती है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे सफल होऊंगा। रात दिन उसे चिंता लगी रहती है और अपने जीवन को कभी निराश न होने दे। भगवान गणपति में और अपने इष्ट देव में हमेशा पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पूर्ण विश्वास, आस्था और सच्चा प्रेम प्रभु में रखें, वो हमें सफलता देगा। सफलता के बिंदु में हम बिंदुवार जानना चाहेंगे। यदि आप इसको अमल करें, ध्यान में रखें, जीवन अपनाएं तो ज़रूर सफलता मिलेगी। पॉइंटवार हम चलें तो पहला बिंदु है अपनी योग्यता क्षमता को जानें। एलिजिबिलिटी देखें अपनी, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी शिक्षा कितनी है, मैं इंटर पास हूँ या बीए पास हूँ, एमए पास हूँ या सीए हूँ, मैंने क्या योग्यता हासिल करके है, उस योग्यता के अनुसार चलें। दूसरा बिंदु हम ध्यान दें तो योग्यता के अनुरूप कार्यों का अध्ययन करें। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, मेरी योग्यता क्या है, उसके अनुसार क्या क्या जॉब हैं, उन कार्यों की तुलनात्मक रीडिंग करें, स्टडी करें और उनमें अच्छा कौन सा है वो देखें, उसके अनुसार ही अपना चयन करें। उद्देश्य ध्येय निर्धारित करें। एम एंड टारगेट, लक्ष्य पक्का, अपना उद्देश्य पक्का होना चाहिए, अपना लक्ष्य पक्का होना चाहिए। उसको बार बार बदले नहीं, बदलने से सफलता नहीं मिलती। रुचि किसमें है? माई इंटरेस्ट, अपनी रुचि का जॉब ही देखें, क्योंकि रुचि के बिना अगर हम कोई जॉब करेंगे तो हम बीच में फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। अगला बिंदु, पांचवा बिंदु है दृढ़ संकल्प लें, मुझे यही करना है। डिटर्मिनेशन अपना क्या है वो पक्का होना चाहिए। जैसे अर्जुन का केवल चिड़िया की आँख ही दिखना था। जब चिड़िया की आँख ही उसे दिख रही तो तुरंत उसने चिड़िया की आँख को भेद दिया। तो हमारा लक्ष्य पक्का हो, निश्चित हो। छठा पॉइंट हम देखना चाहते हैं, क्या आप अकेले उसको दूर कर सकते हैं? कैन यू सिंगल हिम आउट, कैन यू सिंगल डू इट। तो स्वयं को ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही उसमें जुट जाएं, खुद ही उसमें किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। यदि मदद लेनी पड़ेगी तो कौन कौन दे सकते हैं, मदद कौन करेगा हमारे जॉब में, हमारे कार्य में मदद करने वाले कौन हैं? माता पिता कर सकते हैं, भाई बंधु कर सकते हैं, मित्र कर सकते हैं, संबंधी कर सकते हैं। हु हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा, ये निश्चितता करनी चाहिए। आठवां बिंदु हम देखना चाहें तो क्या आर्थिक आवश्यकता पड़ेगी, फाइनेंशियल नीड कितनी है, उस कार्य को करने में, उस जॉब को करने में हमें रुपये कितने चाहिए, इसकी आवश्यकता है, इतने रुपये की आवश्यकता है, ये उसमें देखना चाहिए। नवा बिंदु है आर्थिक मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प। स्वयं के पास अगर है, अगर नहीं है तो
क्या हमारी मदद मेरा मित्र करेगा? संबंधी बैंक से हमें मदद चाहिए, LIC, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल कंपनियां, बहुत सारी संस्थाएं हैं आजकल मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारे लिए सुविधाजनक कौन सी संस्था रहेगी। क्या आप दुकान, व्यापार, उद्योग कर रहे हैं? इफ यू डू शॉप, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बहुत सारे बिंदु पर इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चयन करना पड़ेगा स्थान, जगह कौन सी होगी, श्रमिक कैसे मिलेगा हमें उस जगह पर। यदि उद्योग कर रहे हैं तो कच्चा माल मिल सकता है, आवागमन के साधन है कि नहीं, रेल, सड़क, वायुयान वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं, बैंक, बीमा, डाक, संचार सुविधा है कि नहीं। अगला बिंदु हम देखना चाहें तो आवश्यकता, बाजार में मांग कैसी है, डिमांड इन मार्केट। मार्केट में उस वस्तु की मांग अच्छी है, लोचदार है, तो हम उस कार्य में सफल हो जाएंगे, नहीं तो क्या हमें असफलता मिलेगी। तो पहले मांग देखनी चाहिए कि आगे भविष्य में भी उसकी मांग कितनी रह सकती है। अगला बिंदु, क्या गवर्नमेंट जॉब है। यदि गवर्नमेंट जॉब की हमारे पास क्षमता है, हमारे पास योग्यता है, तो हम उस गवर्नमेंट जॉब के लिए रात दिन लग जाना चाहिए, दृढ़ मेहनत करनी चाहिए, पूर्ण तैयारी करनी चाहिए उसके अंदर। उसके लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रश्न बैंक कैसे मिलेंगे, कैसे लेवें, नोट्स क्या होंगे, कैसे तैयार करें, कोचिंग संस्थाएं जानिए तो कौन सी कोचिंग संस्था को अपनावें, गाइड बुक्स है तो उनको कहाँ से लेवें, या एग्ज़ाम कब होगा, साक्षात्कार यानी उसका इंटरव्यू कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें जानने से हम गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 13वां बिंदु देखें तो आपका उद्देश्य सेवा करना है। यदि सिर्फ सेवा ही करना है, लाभ नहीं कमाना है, जैसे CA, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सब होते हैं, ये समाज की सेवा करते हैं, तो क्या ये योग्यता हमारे पास है? अगर ये योग्यता है तो हम इन कार्यों को भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें अच्छा सा स्थान चाहिए, अच्छी सी जगह चाहिए। एक कार्यालय के लिए हमें अच्छा स्थान अगर मिल जाता है और योग्यता हमारे पास है तो हम इस कार्य में भी सफल हो सकते हैं। 14वां बिंदु देखें तो असफलता पर निराश न हो। फेलियर स्थिति के अंदर क्या है कि निराश नहीं होना चाहिए। निराश होने के बाद में क्या है, हमें कार्य को नहीं कर पाएंगे। जैसे एक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है, फिर भी फिसल जाती है, लेकिन वो अंत में चढ़ ही जाती है, वो फिर अपनी सफलता प्राप्त कर लेती है। असफलता ही सफलता की सूचक है। हम असफल होंगे तो हमें फिर बड़ी ताकत के साथ में वापस शुरू कर देना चाहिए। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले, चांद पर चढ़ने वाले, वो एक बार में सफल नहीं होते, ट्राई बार करते रहते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं, तब वो सफलता मिलती है। पियोन भी जैसे एक कलेक्टर बन सकता है, तो इसलिए क्या है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपने हौसला बुलंद रखना चाहिए, तभी जाकर के हमें सफलता मिलेगी। 15वां बिंदु, दृढ़ विश्वास से पुनः जुड़ जाएं। ट्राई अगेन एंड अगेन। पुनः जुड़ जाएं। अगर आप एक बार में सफल नहीं हुए तो उस कार्य में फिर रुचि पैदा करें, फिर लगन से लग जाएं। निराश होकर बैठने से सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उस निराशा को छोड़ना होगा। हमें सफलता कदम चूमेगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो सक्सेस निश्चित होंगे, हम सफल जरूर होंगे। इसके लिए लगन, रुचि और दृढ़ आत्मविश्वास, साहस, धैर्य और हिम्मत से सफलता हमें अवश्य मिलेगी। अगर इन बिंदु पर हम अमल करें, इनको देखें और अच्छी तरह से गहराई में जाएं तो हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, ये बात अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय योगेश्वर।